ओके, तो प्रीलिम्स जो स्टेज है वो स्टूडेंट्स की फंडामेंटल नॉलेज चेक करने के लिए है कि आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं और करंट अफेयर्स है, उसके बारे में आपको कितना पता है। यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस का उतना टेस्ट नहीं है जितना कि मेंस में होता है। तो आपको सारी फंडामेंटल नॉलेज, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सबकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, हिस्ट्री भी है, इन सबकी एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है कि उसका आपको एक एक शब्द पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। उसको याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना कि उस चीज को समझना जरूरी है। तो ये सब कुछ आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कम से कम पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मेरे केस में इसने मुझे हेल्प किया था। जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था तो ऑलरेडी मैं 2 साल से, मतलब 1 साल मैंने पहले भी पढ़ रखा था और ये मेरा दूसरा साल था, तो इस हिसाब से 2 साल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड था। तो तीसरी चीज मेरी ये थी कि मुझे कम से कम पिछले 3 से 4 सालों के जो यूपीएससी, जो सिविल सर्विसेज का पेपर था, उसको मैंने प्रैक्टिस कर रखा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस असली में एग्जाम में आते हैं और कैसे उसको सोचना पड़ता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था कि आपको कम से कम 30 से 35 आप रख लीजिए, 30 से 35 प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं, ताकि आप उस माइंड सेट में हो कि मुझे 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पांचवी चीज, चौथी चीज मुझे ये लगती है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स में, और वो टैलेंट तभी डेवलप होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये मुझे लगता था और मैं हमेशा ही करके आती थी। पिछले दोनों प्रीलिम्स में जिसपे मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने 94 से 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। बहुत से लोग ये नहीं करते हैं, पर मेरे केस में ये स्ट्रैटेजी काम आती थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है रिवीजन। तो हर चीज मैं प्रीलिम्स के लिए कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करती थी, और ये तभी हो पाता है जब आप अपना पहले का मटेरियल वो लिमिटेड रखें। अगर आपको लिमिटेड चीजें रिवाइज करनी है तो आप उसको बार बार कर पाएंगे और आपकी नॉलेज उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। अगर हम मेंस पर आते हैं तो मेंस चेक करता है कि आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द इश्यूज जो कि सिलेबस पे मेंशन्ड हैं। यहाँ पे आपके पास 4 जनरल स्टडीज का पेपर है, 2 ऑप्शनल के पेपर हैं और एक एस्से का पेपर है। तो आप जनरल स्टडीज के टॉपिक्स देखिए, बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा न्यूज़पेपर में आते हैं, जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी हैं, जो आपने किताबें प्रीलिम्स में पढ़ रखी हैं, उसमें ऑलरेडी वो सब कुछ कवर्ड है। अब बस उसमें करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स आपको ऐड करने हैं, आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में समझना है, और आपको अच्छे सॉल्यूशंस बताने हैं, वे फॉरवर्ड बताना है कि आगे क्या किया जा सकता है। ये तभी डेवलप होता है जब आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती जाती है। इसमें मुझे ये लगता था कि इसमें मैंने टॉपिक वाइज हर जीएस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन है उस पे मैं सबके ऊपर मेरे पास 1 से 2 पेजेस के नोट्स होते थे जो मैं एंड टाइम पे रिवाइज कर लेती थी। तो यहाँ पे भी मेरी यही स्ट्रैटेजी होती थी कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो पर अपनी अंडरस्टैंडिंग वाइड रखो। तो जब आपके पास क्वेश्चन फाइनल जो भी आते हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहते तो हर क्वेश्चन पर आपके पास इतना मटेरियल होता है कि आप 2 से 3 अच्छा आंसर लिख सके। तो हमेशा स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपको बेटर आंसर लिखना है, और वो तभी होता है जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने नोट्स लिमिटेड रखे हैं और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा करते रहते हो, जो कि मेरे केस में मैं हर दिन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती थी कि मुझे इसमें क्या लिखना है, मुझे इसमें कैसे सोचना है, ये क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है, और ये समझ मेंटेन करने के लिए आपको वही अगेन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको मटेरियल रिवाइज करते रहना है जो आपका स्टडी मटेरियल है। फिर जहां तक ऑप्शनल की बात आती है तो हर ऑप्शनल की अपनी अलग डिमांड होती है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं कि आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आपके पास लिमिटेड नोट्स होने चाहिए जो कि आप जल्दी से रिवाइज करके फाइनल जाके आप आंसर्स में लिख सके। जब एस्से की बात आती है तो एस्से में ये होता है कि आपका जो कंटेंट प्रिपेयर करना है वो आप ऑलरेडी जनरल स्टडीज में 4 पेपर है, आप उसमें ऑलरेडी बहुत कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं, आपके पास सारी नॉलेज अवेलेबल है एक अच्छा एस्से लिखने के लिए। बस आपको ये एस्से की प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है।
जब मैं 2019 के एग्जाम के लिए जा रही थी, उसके पहले मैंने कम से कम 10 एसेज लिखे थे, और इससे मुझे एक तो टाइम मैनेजमेंट का अच्छा प्रैक्टिस हो गया था, दूसरा मुझे ये पता था कि मुझे इससे शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, तो एग्जाम के टाइम में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो मैंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसका, उन चीजों का यूज करके फाइनली मैंने इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मुझे कम से कम टाइम लगे अपना सारा कंटेंट रिवाइज करने में, और मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन को समझने और ब्रेनस्टॉर्मिंग में जाए। फिर जब इंटरव्यू की बात आती है, साक्षात्कार की बात आती है, तो यहाँ पर पैनल में 5 लोग बैठे होते हैं और वो ये चेक करते हैं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है आप उसको कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स में अपनी नॉलेज डेवलप कर ली है, आपने मेंस में अपनी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, अब बस इंटरव्यू में आपको उसी को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा मिरर के सामने एवरीडे कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट में प्रैक्टिस करती थी कि कोई भी क्वेश्चन आया मैं उसको कैसे बोलूंगी, मैं उसको किस तरीके से डिवाइड करूंगी अलग अलग डायमेंशंस में। ये तो मेरी रेगुलर प्रैक्टिस चलती ही रहती थी। उसके साथ ही साथ मैंने कई सारे मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे, जिसमें वो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि 5 मेंबर्स बैठे हुए हैं और वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब ये स्किल आप में डेवलप हो जाती है कि आप एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सके 5 लोगों के साथ, तो एनीवेज आपका इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। दूसरी चीज होती है इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज। तो जब मैं मैंने 2018 का अटेम्प्ट लिया था, उस टाइम पे मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था इंटरव्यू के लिए, पर 2019 के लिए मुझे काफी सारा टाइम मिल गया था। इसमें मैंने 3 न्यूज़पेपर मैंने डेली पढ़े थे, जो कि मेरे बैकग्राउंड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। 3 न्यूज़पेपर पढ़े थे, उसके अलावा मैंने जनरल स्टडीज़ का अपना पूरा मटेरियल जो मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रखा था, उसको मैंने कम से कम एक बार देख लिया था कि हर इश्यू में क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर इसमें से कोई भी इश्यू किसी भी मेंबर ने पूछ लिया, तो उस पे मुझे नॉलेज होनी चाहिए, और ये मेरी स्ट्रैटेजी काम आई थी। क्योंकि फाइनल इंटरव्यू में मुझसे एक मेंबर ने फिजिक्स पे कम से कम 15 क्वेश्चन किए थे, और ये अच्छा हुआ था कि मैंने फिजिक्स की चीजें इंटरव्यू के पहले पढ़ रखी थी, और वो मेरा डिस्कशन जो सर से हुआ था वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल मुझे लगा था, एंड आई थिंक उसका मुझे बेनिफिट हुआ होगा। तो इस हिसाब से हर स्टूडेंट को अपना बैकग्राउंड पूरी तरीके से पता होना चाहिए।